हेलो दोस्तों, नमस्कार। समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ विशेष चीज़ें सीखने वाले हैं। आज देखिए, इंच वर्सेस एमएम के थ्रेड को हम कैसे पहचानें और उसे कैसे चेक करें, इन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ये देखिए, इसके लिए एक विशेष औजार मेरे हाथ में है। आप इसके बारे में भली भांति जानते होंगे या पढ़े होंगे। हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं देखा हो, पर देख लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसका नाम है स्क्रू पिच गेज। ठीक है, तो इससे हम स्क्रू के पिच को चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये दिखाया और आपने पढ़ा होगा कि इसके सभी ब्लेडों के ऊपर साइज लिखा होता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, इसके सभी ब्लेडों के ऊपर पिच लिखा हुआ है। ये एमएम तथा इंच, कोस तथा फाइन सभी प्रकार के थ्रेड को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब मैं आपको थ्रेड को कैसे पहचाना जाता है, इंच और एमएम के थ्रेड को हम 6 बिंदुओं के आधार पर इसे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि इंच और एमएम के बोल्ट में क्या अंतर होता है। आप नज़दीक से देखिए, ये 2 बोल्ट है, एक एमएम का दूसरा इंच का। इसमें आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या अंतर है। तो देखिए, ये एमएम का है, इसका थ्रेड नज़दीक है, फाइन पिच है, और इसमें देखिए इसका थ्रेड थोड़ा सा दूर दूर है। तो क्या दूर है, क्या पास है, इसे हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इन पॉइंटों को हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नाम। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो एमएम का जो थ्रेड होता है उसे मैट्रिक थ्रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक थ्रेड है। और जो इंच के थ्रेड है वो इंचेस या ब्रिटिश थ्रेड के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश थ्रेड के नाम से जाना जाता है। अब मैं यहाँ पे कोई भी थ्रेड लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने 12 का थ्रेड लिया, 12 का एक बोल्ट लिया, ये 12 का बोल्ट है। ठीक है, ये मैंने लिया तो उसकी जो पिच होगा वो 3 प्रकार के पिच आता है उसमें। पहला जो आता है वो स्टैंडर्ड है। आपने पढ़ा होगा कि 10 के लिए 1.5 होता है, 12 के लिए 1.75 होता है। तो ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज है। और ये फाइन साइज है, और ये वेरी फाइन साइज है। तो इसमें 3 प्रकार के पिच आता है। तो कुछ लोगों के मन में हो सकता है कि ये डाउट है कि पिच क्या है। तो दोस्तों, पिच है एक दांत से दूसरे दांत के उसी बिंदु तक की दूरी। जैसे मैंने किसी थ्रेड के क्रेस्ट को लिया, जो हील है, लास्ट उठा हुआ पॉइंट, तो दूसरा वाला जो थ्रेड है उसके भी उसी पॉइंट तक लूंगा, यहां से लेके यहां तक। इसको बोलेंगे पिच। ठीक है, तो कोर्स में क्या होता है 1.75, और मीडियम में 1.50, और फाइन में 1.25। तो आपने 3 प्रकार के पिच को देखा। ये पिच हो गया। अब हम देखते हैं कि इसको ब्रिटिश में या इंचेस साइज में कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, 1/नंबर ऑफ TPI, इसका मतलब होता है कि 1 इंच में कितना टीथ है, उसको बोलते हैं 1/नंबर ऑफ TPI। तो कैसे देखते हैं इसको? मान लीजिए एक थ्रेड है, और उस थ्रेड में 1 इंच में 10 दांतें हैं। दांतें मीन्स थ्रेड है। तो उसका TPI कितना हो जाएगा? 1 इंच बराबर से होता है 2.54 mm/10। तो इसको आप जब करेंगे तो लगभग 2.5 के आसपास इसके पिच हो जाएंगे, है ना। 2.5 mm हो जाएगा इसका पिच। तो ये आप समझ गए। तो इस 12 का एग्जाम्पल हमने 12 का लिया। तो 12 में जब देखेंगे, इसमें 2 प्रकार के थ्रेड होते हैं। जैसे BSW, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड, इसमें 12 TPI होता है। 12 TPI मतलब 1 इंच में 12 पिच, 12 दांतें बोल सकते हैं आप। और दूसरा होता है BSF, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। तो ये फाइन थ्रेड जो होते हैं इसमें 16 TPI होता है। तो जितने TPI बढ़ता जाता है उतने उसके थ्रेड जो है वो फाइन होता जाता है। मतलब कि आप थ्रेड देखेंगे तो कोर्स होगा, मान लीजिए किसी में 10 है और किसी में 15 है, तो 15 वाला में 10 के तुलना में फाइन होगा इसका थ्रेड।
ये चीज़ें समझ गए होंगे आप अच्छे से। अब हम देखेंगे इसका एंगल। तो दोस्तों मेट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री, ठीक है। और ब्रिटिश में जो एंगल होता है वो है 55 डिग्री, 55 डिग्री। एंगल कौन सा? तो जैसे ये थ्रेड है, ये है, ये है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वाला एंगल, या नीचे वाला एंगल देखेंगे तो ये वाला कितना डिग्री? 55 डिग्री। इस साइड वाले का कितना? 60। तो यहाँ भी अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं डेप्थ क्या है। तो यहाँ आप यहाँ डेप्थ देखिए, ये लिखा है 0.6134 इंटू पिच। पी मीन्स पिच होता है। 0.6134 इंटू पिच इसलिए लिखा गया क्योंकि सभी में पिच जो है वो चेंज होता जाएगा, उसके हिसाब से डेप्थ भी चेंज होगा। डेप्थ कभी स्टैंडर्ड नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मान लीजिए आपने एक 10 का थ्रेड लिया, उसका डेप्थ कम होगा, या 20 का लेंगे तो डेप्थ बढ़ेगा, ये तो पक्का है। तो कितना बढ़ेगा? तो जितना उसका पिच होगा उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है ये। ऐसे ही आपको इंच का निकालना है तो आप यहाँ पे 0.6403 इंटू पिच लगाएंगे, 0.6403 इंटू पिच। तो ये अंतर भी आप समझ गए कि इसका डेप्थ में भी अंतर होता है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, अगला जो है वो हेड साइज है। अब मैंने यहाँ 18 क्यों लिखा? आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 18 क्यों लिखा। तो मैंने आपको बताया था कि स्पेनर साइज को कैसे निकाला जाता है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीक़े से फॉर्मूला से भी बताया था कि जितना मान लीजिए स्पेनर का साइज है उसको 3 भाग कर दीजिए और 2 हिस्से ले लीजिए तो आपका डाया आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 12 का डाया है तो उसको 1 भाग और जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यदि इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैं इसका लिंक भेज रहा हूँ और उसमें जाके आप फॉर्मूला देखिए स्पेनर साइज को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये 18 हो गया, 12 के बोल्ट है तो स्पेनर इसमें 18 लगेगा। और यहाँ पे देखिए ये है हाफ इंच, मतलब कि 12 के जो बोल्ट होते हैं वो 12 mm और इंच में जो होता है वो 4 सूत होता है। 1 इंच में 8 सूत होता है, तो आधा इंच में कितना सूत होता है? 4 सूत। तो उसमें आप हाफ इंच के स्पेनर को लगा सकते हैं, हाफ इंच के। और यदि आपको mm का स्पेनर लगाना है तो उसमें 20 का स्पेनर लग जाएगा, 20 mm का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेनर। आप देखेंगे, मैं आपको एक स्पेनर लगा के भी दिखाता हूँ। देखिए ये मेरे पास 10 का एक बोल्ट है, मैंने इस पर स्पेनर लगाया, ये 15 का लगा क्योंकि 1.5 गुना लगता है। यदि डाया 10 है तो 15 लगेगा, यदि 12 है तो 18 लगेगा। देखिए ये 15 का लगा है, ठीक है ना। लेकिन यही 10 का एक, मतलब कि 1 इंच का है, 3/8 का एक बोल्ट है हमारे पास। देखिए 15 का नहीं लग रहा है, तो इसका हेड का साइज कैसा होता है? mm के हेड की तुलना में बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कि यहाँ 18 का लग रहा है, लेकिन वहाँ पे कितने का लग रहा है? यदि mm में देखेंगे तो 20 का लग रहा है, नहीं तो फिर हाफ इंच का लगाएंगे। तो इसका हेड का साइज आप देख के समझ सकते हैं कि इन दोनों को हेड देखिए, ये इसका हेड बड़ा है, इसका छोटा है, तो इंच में थोड़ा बड़ा होता है हेड, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए। अगला देखते हैं कि इसका थ्रेड कैसे होता है। तो आपको नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। देखिए दोनों थ्रेड को देखिए, इसको हमेशा आप थोड़ा जब नज़दीक से देखेंगे तो इसका थ्रेड और इसका थ्रेड में थोड़ा अंतर पाएंगे। इसका थोड़ा कोर्स होता है ब्रिटिश का या इंचेस का, और इसका फाइन होता है ना, थोड़ा सा चेंज होता है क्योंकि एंगल का भी अंतर है। मेट्रिक में 60 डिग्री है और इसमें 55 डिग्री है, तो यहाँ पे थोड़ा अंतर हो जाता है। चेक कैसे करते हैं मैं आपको चेक भी करा के दिखाऊंगा, ये फाइन थ्रेड। और अब मेरे पास देखिए एक 10 mm का बोल्ट है, तो 10 mm का स्टैंडर्ड पिच जो होता है वो 1.5 mm होता है। अब मैं इस गेज के द्वारा मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसे आप देखिए 1.5 लिखा हुआ है, 1.5, ठीक है, ये पिच है। अब मैं इसको ऐसा ले आऊँगा और देखिए इसको मैं लगा रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा कांटेक्ट बना है, इसके सारे हिल्स और हिल्स रूट्स और क्रस्ट सभी मिल गए आपस में,
और कोई भी प्रकार के कोई गैप नहीं दिख रहा है। इसके जगह मैं दूसरा लगा के कोशिश करता हूँ कि 1.75 का पिच इसमें अप्लाई होता है क्या। ये देखिए 1.75 है ये मैं लगा रहा हूँ, देखिए लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो इससे हम बहुत आसानी से स्क्रू के पिच को या स्क्रू को पहचान सकते हैं। अब मैं 12 का बोल्ट लेता हूँ उसके पिच चेक करने के लिए। ये देखिए 1.75 को हमने चेक किया है ना, 1.75 का पिच है, ये 1.75 का पिच है। तो ये भी आप समझ गए कि इससे हम चेक कर सकते हैं। एक बड़ा साइज लेके दिखा देता हूँ मैं दोस्तों। मेरे पास एक 1/2 इंच का बोल्ट है और इसमें आप इसको देखिए, नज़दीक से देखिए, इसमें लिखा है 12G, मतलब 12 TPI लिखा हुआ है, 12 TPI, 12 TPI। और ये बोल्ट है, इसको मैं ले जाता हूँ नज़दीक और ये देखिए ये कितना अच्छा कांटेक्ट हुआ इसके साथ, ठीक है ना। ये इसको हमने चेक कर दिया। 1/2 इंच का एक बोल्ट है, इसको हमने इस गेज से चेक किया। इसमें कोर्स, फाइन और मैट्रिक और ब्रिटिश, ये मैट्रिक ब्रिटिश में कोर्स और फाइन दोनों प्रकार के माप इससे लिया जा सकता है। इसमें आपको इंचेस में 1 TPI लिखा रहेगा और इसमें mm में लिखा रहेगा। ये स्पेनर भी अलग होता है, एक mm वाला होता है इस टाइप से और एक इंच में पाया जाता है ये। इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 1 इंच में कितना mm होता है और 1 इंच में कितना सूत होता है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर। आप लाइक करिएगा, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए समृद्धि टेक्निकल।